एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केपी। आज बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर की। भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर पर अग्री कर लिया है। दोनों देशों ने सीज फायर के लिए सहमति जताई है। अब ये किस वजह से हुआ है? ट्रंप क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़े हैं। अमेरिका की एक आदत है कि वो ज़रूर इंटरफेयर करता है। कोई भी देश हो, किसी भी देश का वार हो, अमेरिका को ज़रूर घुसना रहता है कि इसको किसी भी तरीके का नुकसान न हो। ट्रंप ने कहा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान उनकी बातें मानता है तो वो दोनों देशों के साथ व्यापार आगे बढ़ाएगा। मतलब ये व्यापार का लालच दे रहा है, ये इकोनॉमी का लालच दे रहा है। ट्रंप ने पाकिस्तान को द ग्रेट नेशन बोला है, जबकि अगर देखा जाए पाकिस्तान को अगर चाइना और अमेरिका में से चुनना हो तो पाकिस्तान नो डाउटली चाइना को चुनेगा। ट्रंप ने ये भी लालच दे रखा है कि पाक और इंडिया के बीच जो कश्मीर का मामला है उस पे जो है दोनों देशों की मदद करेगा। दोनों देशों की आप मदद कैसे करेंगे? दोनों देशों में से कोई एक देश को कश्मीर मिल पाएगा तो ट्रंप दूसरे देश को कैसे सिंपैथी देंगे, कैसे सांत्वना देंगे और उसे अपनी तरफ कैसे खींचेंगे? मोदी जी ने सीज फायर पर सहमति जताई। इस पर लोग इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं। जब 1971 का वॉर चल रहा था तब इंदिरा जी के पास अमेरिका ने लेटर भिजवाया, रूस के थ्रू अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने लेटर भिजवाया कि भारत पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई न करे। इंदिरा जी ने बोला कि अभी इसका जवाब हम नहीं देंगे, कुछ दिन बाद देंगे, और इंदिरा जी ने जवाब दिया 15 दिन के बाद, जब पाकिस्तान आर्मी खुद सरेंडर करने के लिए ढाका शहर में तैयार खड़ी थी। तब वॉर के दौरान इंडिया ने तब तक अमेरिका को कोई जवाब नहीं दिया जब तक पाकिस्तान को घुटनों पर नहीं लाया गया। फिर बात आती है एक कमजोर देश यूक्रेन की। जब रशिया और यूक्रेन में वॉर शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि यूक्रेन एक कमजोर देश है, यूक्रेन को जो है बहुत जल्दी सीज फायर कर लेना चाहिए, रशिया के सामने सरेंडर कर लेना चाहिए। बट यूक्रेन और वहाँ के राष्ट्रपति जेलेंस्की जो है वो सीज फायर के लिए तैयार नहीं हुए। अब यहाँ पर जेलेंस्की और यूक्रेन, एक छोटा सा देश जो है भारत से मजबूत जान पड़ रहा है कि यूक्रेन ने अमेरिका की बात नहीं मानी। जब ट्रंप ने जेलेंस्की को सीज फायर से रिलेटेड बात करने के लिए अमेरिका बुलाया तो जेलेंस्की ने ट्रंप की बात साफ साफ मना करी। जेलेंस्की को कोई डर नहीं था कि अमेरिका उसको वेपन्स देगा या नहीं देगा, अमेरिका उसके साथ मिनरल डील करेगा, व्यापार करेगा या नहीं करेगा। तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अब जेलेंस्की से भी कहीं ना कहीं कंपेयर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सीज फायर के लिए अग्री कर गए, ठीक है। अब इसके बाद पाकिस्तान सीज फायर को मान कहाँ रहा है? शुरू में ट्रंप ने कहा कि ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है, इसमें अमेरिका इंटरफेयर नहीं करेगा। पर अचानक से फिर क्या हुआ कि अमेरिका ने दोनों देशों को सीज फायर के लिए अल्टीमेटम दे दिया, दोनों देशों को सीज फायर के लिए सहमति दिला दी। यही होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा बनना है, भारत के साथ भी पाकिस्तान के साथ भी। भारत को वो अपना दोस्त बताते तो हैं, बट जेन्युइनली अगर ऐसी बातें आती हैं तो वो किस तरफ ज़्यादा जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ या भारत की तरफ, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग मैटर है। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।